जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसके अंदर ना तो आपको आसन की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी माला की, ना ही मंत्र की, और ना ही कोई हवन यज्ञ की, और महाकाली की सिद्धि, उसकी शक्तियां माता की आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। प्रयोग दोस्तों देखने में और सुनने में बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसको बहुत नॉर्मल मत लेना। तंत्रोक्त क्रिया है, सोच समझ कर करना, कोई भी करे, और करने को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। जो भी महाकाली की साधना करते हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है। पूर्ण रूप से महाकाली जागृत हो जाएगी दोस्तों, और जैसे जैसे इस प्रयोग को बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है चौकी सवारी जिसे कहते हैं, शीश के ऊपर खेलना, ये भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बताना दोस्तों सब कुछ कि कोई भी प्रयोग है, मंत्र है, उसके बेनिफिट क्या हैं और नुकसान क्या है। वीडियो में सब कुछ बताया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो जो भी किसी भी मंत्र प्रयोग को करे तो बहुत सोच समझ कर करे, अपने गुरु की आज्ञा लेकर करे, उसका नुकसान ना हो। प्रयोग काफ़ी ऐसे हैं जो लुप्त हैं, या कह सकते हो गुप्त हैं। वो आज जो जिनके पास ये प्रयोग है वो किसी को देते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। कमियां दोस्तों लोगों के अंदर बहुत हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई लोगों के अंदर, विश्वास नहीं रह गया। हर किसी को हड़बड़ाहट, जल्दबाजी है। ये सोचते हैं कि जैसे हलवाई की दुकान पर गए, लड्डू खरीदा और खा लिया, इस तरीके से काम हो जाए। पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। और साधना के अंदर, जैसा कि हमने कई बार बोला है, चाहे वो जप तप व्रत कुछ भी है, सात्विक है या तंत्रोक्त है, हठ बहुत जरूरी है, धीरज बहुत जरूरी है, भरोसा बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। बहुत सी ऐसी बातें दोस्तों, क्रोध का नियंत्रण बहुत जरूरी है। शक्ति जब आती है वो सबसे पहले बुद्धि को खराब करती है, और सबसे ज्यादा भरोसा अपने गुरु के ऊपर, चाहे वो जैसा मर्जी है। तो यह जो प्रयोग है दोस्तों, इसका पूरा विधान बताया जाएगा आपको। क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिन करना है, कहाँ पर करना है। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करें, और अपने गुरु की आज्ञा जरूर ले लें। उसके बिना बिल्कुल ना करें। नुकसान हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है दोस्तों। कैसे कहेंगे, महाकाली और उनकी शक्तियां आपके पास आ जाएंगी। और दूसरा, अगर कोई कर भी लेता है, अपनी ओर से एक सलाह देंगे कि कभी भी किसी का काम ना करें। कोई भी व्यक्ति परेशान आ जाए आपके पास कोई शक्ति आ जाती है, अपने घर के हिसाब से, अपने घर की सुरक्षा के हिसाब से, अपनी सुरक्षा के हिसाब से, अपना कारोबार चलाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए अपने पास संभाल के रखें। जब तक आप किसी का काम नहीं करोगे, यह जो विधि बताई जा रही है यहाँ पर, यह रेगुलर रखिएगा। जब तक किसी का काम नहीं करोगे तब तक मौज बहार। जिस दिन किसी का काम करना शुरू कर दिया, लोग ये सोचते हैं कि तांत्रिक, पंडित या और भी जो भी ओझा, ओगड़, अघोरी पैसा लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं दोस्तों। किसी को रब ने दुखी कर दिया। आज की डेट में दो ही चीजों से व्यक्ति परेशान है। एक, ग्रहों की महादशा, जो कि उसके कर्मों से हर साल बदलती है। हर जन्मदिन के ऊपर उसकी कुंडली जो है बदल जाती है, उसके कर्मों के हिसाब से, और उसी हिसाब से उसको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। चाहे वो इस जन्म के कर्म है, चाहे पिछले जन्मों के कर्म है। कई बार पिछले जन्मों के कर्म से लग्न कुंडली भी खराब हो जाती है। पहला कारण, ग्रहों की वजह से नुकसान होता है, जो आदमी दुखी होता है। दूसरा, जब ग्रह खराब है तो तंत्र, ये दूसरा ऑप्शन आ जाता है। इंसान किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से टकर जाता है, भिड़ जाता है, उसके ऊपर ये तंत्र प्रयोग करवाना शुरू कर देता है कोई व्यक्ति, या फिर तांत्रिक ही होता है वो। दोस्तों, तांत्रिक भी आज की डेट में नॉर्मल सी बात, कोई मालाएं डालकर नहीं घूमते। वो भी कुर्ता, जीन्स, शर्ट ऐसे ही पहन के घूमते हैं।
हमारे साथ में या आपके साथ में भी कोई बैठा हो, शायद कहीं सफ़र कर रहा हो और बहुत उच्च कोटि का हो, कुछ नहीं पता किसी का, तो किसी से कभी बहस ना करें, तू मैं ना करें, बदतमीजी ना करें। ये जिह्वा दोस्तों मरवा देती है, परेशान करवा देती है कई बार। तो दोस्तों वो जो लोग हैं पैसा लेते हैं, किसी का दुख अपने ऊपर ले रहे हैं, काट रहे हैं उसको, जो रब ने ग्रहों के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से उसके जीवन में लिख दिया, वो ले रहे हैं। और यकीन मानिए हर तांत्रिक सुखी नहीं होता। तो इसलिए राय देंगे आपको कि अपने घर परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए रखें इस प्रयोग को और महाकाली को। करना क्या है दोस्तों, अब चलते हैं विधान पर। इस प्रयोग को आप किसी भी सोमवार से, अमावस्या से, पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, 5 तरह की कोई भी मिठाई, कोई सी भी, अलग अलग 5 पीस ये ले लेना। फिर से कहेंगे, बताने से पहले अपने गुरु की आज्ञा जरूर ले लेना, नहीं तो नुकसान होगा, वो जिम्मेदार आप होंगे। 5 तरह की मिठाई ले लीजिए, एक सिंगार का पैकेट ले लीजिए। सिंगार 31, 51, 101, 501 जो आपकी पॉकेट अलाउड करें वो खरीद सकते हैं। एक नींबू, एक जायफल, 2 लौंग, फूल वाली लौंग हो, हर मिठाई के अंदर गाड़ देना। थोड़ा सा सिंदूर लेना, सिंदूर थोड़ा थोड़ा मिठाइयों के ऊपर छिड़क देना, नींबू के ऊपर छिड़क देना, जायफल के ऊपर लगा देना। काजल लेना, काजल से बिंदियां लगा देना सभी मिठाइयों के ऊपर, नींबू के ऊपर, जायफल के ऊपर। धूप बत्ती लेनी है साथ में। सूखा गोला लेना है, एक सूखा गोला जो कि नॉर्मल कहीं भी किसी भी शॉप पर मिल जाता है। ये दोस्तों बहुत लघु प्रयोग, ना के बराबर बताया जा रहा है आपको, लेकिन इसी के अंदर ही आपको बहुत एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। पूर्ण रूप से ये कह सकते हो कि एक सात्विक वाला प्रयोग। इसके अंदर इतनी सामग्री ऐड होती है दोस्तों, जब तंत्र क्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर शराब भी होती है, मांस भी होता है, बहुत कुछ किसे कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत नॉर्मल तरीके से अगर कोई करता है महाकाली का पूजन, वो व्यक्ति भी कर सके और महाकाली की शक्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके अपने गुरु के आशीर्वाद से। ये सारा सामान लीजिए, बतासे रखिए इसके अंदर 5 लौंग अलग से रखिए, सेम सिंदूर थोड़ा सा बतासों के ऊपर छिड़क दीजिए और काजल के टीके लगा दीजिए। जिस दिन ये प्रयोग शुरू करेंगे, एक दिन पहले 101 नींबू की माला काले धागे में बनानी है। किसी भी महाकाली के मंदिर में जाएं, वहां पर चढ़ा दें। एक मीठा पान माता रानी के चरणों में या मुख पर भोग स्वरूप लगाकर चरणों में रखकर आप ये प्रयोग, ये सेवा करने जा रहे हैं महाकाली की। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर उनके सामने, हे महाकाली, माता स्वरूप, देवी स्वरूप, आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो और सभी प्रकार की बाधाओं का नाश हो, ऐसा बोलकर हाथ जोड़कर वापस आ जाना है। दोपहर को या तो राइट 12 बजे या तो राइट रात को 12 बजे इस क्रिया को करना है आपने। और मीठा पान जो माँ को चढ़ाया है अपने मंदिर में, सेम वो एक मीठा पान यहाँ भी देना है। ये सारा सामान किसी भी सुनसान जगह, ऐसी जगह जहां कोई आता जाता ना हो, या फिर नदी किनारा, कोई भी ऊंचाई, आपके घर के आसपास, गांव देहात के आसपास कोई भी नदी किनारा हो, वहां चले जाए। घर से थोड़ा सा पानी या रास्ते से कोई पानी की बोतल खरीद लीजिए, थोड़े से फूल ले लीजिए, पानी से उस जगह को साफ करें अच्छी तरीके से जहां पर आपने ये क्रिया करनी है। दिशा का इसमें कोई महत्व नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह मुख करके बैठ सकते हैं आप, और कोई आसन नहीं लेना, जमीन पर बैठ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फूलों से उस जगह को सजा दें अच्छे से। ये सारा सामान जो भी आपने पैकेट में लिया हुआ है, इसको खोलें
माता रानी का नाम लें, महाकाली का। जिस काली की आप साधना, ये सेवा भोग देना चाहते हो, जिस काली को, हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, बहुत सी हैं कालियां, जिसको आप प्रसन्न करना चाहते हो, जिसकी आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उसका नाम लेकर दे देना, चाहे वो शमशान काली क्यों ना हो। भोग रखना, कपूर लेना, एक कपूर जलाना, 3 या 5 रुपए की टिक्की मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। कपूर जलाकर 5 लौंग और वो जो बतासे रखे थे आपने, जो भी सामान रखा है एक्चुअली, उसी को थोड़ा सा राउंड अप कर देना, सेंटर में कपूर जला देना उन्हीं फूलों के ऊपर। उसके बाद दोस्तों 5 बतासे राउंड अप कर देना कपूर के चारों ओर, और 5 लौंग चढ़ा देना, माता रानी मेरी सेवा स्वीकार कर। फिर से कहेंगे, किसी भी काली की सेवा कर सकते हैं इसमें आप, जिसको आप मानते हो, जिस काली को आपके गुरु ने आपको प्रदान किया है। 5 लौंग चढ़ाकर सेवा स्वीकार करने के लिए हाथ जोड़ें। उसके बाद नींबू जो लिया है आपने, नींबू काट दें, आधा नींबू काटें, याद रखिए दोस्तों, आधा नींबू काट के उसके ऊपर रख सकते हैं अग्नि के पास, या निचोड़ सकते हैं, हल्की सी नींबू की धार उसके ऊपर चली जाए। और जो जायफल है, जायफल को 2 तरीके से दे सकते हैं आप। एक तो जायफल को काट सकते हैं, जायफल देसी लेना है, बड़े वाला, एक सुपारी की तरह आता है, वो ना लें, बड़ा जायफल आता है वो लीजिए, उसको काट कर दे सकते हैं। माता रानी जायफल की भेंट स्वीकार करो, नहीं तो साबुत का साबुत जायफल चढ़ा सकते हैं। अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो भी आपने मिठाइयाँ ली हैं, जो राउंड अप में रखी हुई हैं, सभी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा चने के बराबर का तोड़कर माता रानी ये मीठा भोग स्वीकार करो, इस तरीके से बोलना है। और अगर इसके अंदर ऐड कर सकते हो शराब तो बहुत बढ़िया, थोड़ी सी 1 ढक्कन दारू चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ में जल लीजिए, जल लेकर चारों तरफ घुमाकर छोड़ दीजिए, माता रानी जल स्वीकार कीजिए। और जो श्रृंगार का पैकेट है वो भी वहीं रख दीजिए, और थोड़ा थोड़ा सिंदूर मिठाइयों के ऊपर और चारों ओर छिड़क दीजिए। कोई भी, जिस भी वाहन से गए हो आप, स्कूटर, स्कूटी, कार, मोटरसाइकिल, किसी से भी, चाबी होगी उसके पास आपकी, सॉरी उसकी चाबी आपके पास होगी, या फिर घर से चाकू लेकर जाए। जिस जगह आप बैठे हो अपने सामने आप रखेंगे ये क्रिया करने के लिए सारा सामान, उसके और आपके बीच में जो अंतर है, जो जमीन है एक्चुअली, वहाँ पर 3 लकीर, पहले फिर दूसरी उसके नीचे, फिर तीसरी उसके नीचे खींच देना और माता रानी को हाथ जोड़ना, महाकाली यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति बैठी है, विराजमान है, मेरे पीछे ना आए, मुझे नुकसान ना दे, ऐसे हाथ जोड़कर और वहां से वापिस आ जाए। ये क्रिया आपको रोजाना करनी है और 40 दिन करनी है, और 40 दिन तक दोस्तों रेगुलर रहेगा और समय एक ही रहेगा, याद रखिएगा। क्रोध ना करें, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, धीरज रखें। 5वें दिन से अपने आप शक्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग वीडियो में हमने बताया है। लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा बताओ कि शक्ति आकर काम करे, ये प्रयोग करो। महाकाली की शक्ति, योगनिया, वीर कोई भी आ सकता है। स्वयं 40वें दिन महाकाली की चौकी भी आ सकती है। जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। फिर से कहेंगे दोस्तों, ये एक वार्निंग है, गुरु से बिना पूछे ना करें। और जब ये पूर्ण हो जाए, हफ्ते के हफ्ते मात्र सोमवार को ये सारा का सारा भोग जो भी आपने दिया है रोजाना, सिर्फ सोमवार को जाएं। इसमें बताना भूल गए दोस्तों, जो मीठा पान है उसको बीच में से टुकड़ा करें, या तो 2 टुकड़े कर दो या आधा, जैसे नींबू के लिए कहा, और वो भी अग्नि पे चढ़ा देना। माता रानी ये पान का बीड़ा स्वीकार करो। इसी प्रकार से ये भोग हर हफ्ते जहां पर आपने सेवा की है
जगह भी 40 दिन वही रहेगी, याद रखिएगा, जगह बदलनी नहीं है। समय जिस समय शुरू किया है समय भी वही रहेगा, समय चेंज नहीं करना। और 40 दिन के बाद सोमवार के सोमवार ये पूर्ण रूप से भोग ये जो दिया है आपने वहीं पर देते रहे। बस इतना सा है दोस्तों, सिर्फ सोमवार से सोमवार, हर सोमवार को देते चले जाइए। अपने आप 5वां दिन, 10वां, 15वां, 25वां, 35वां दिन, इसके अंदर अंदर आपको सारे 5वें दिन के बाद शुरू हो जाएंगे अनुभव। सारी शक्तियाँ वहाँ पर जो विराजमान होंगी, एक्चुअली जहाँ पर करने जा रहे हो वहाँ की शक्तियाँ भी आसपास जो एनर्जी बैठी होगी वो तक आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। कारण है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया, कि इंसान को जो खाने पीने को मिलता है वो इन शक्तियों को अवेलेबल नहीं है, देवी देवताओं तक को अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इंसान को दिया है। इसलिए जो अनदर शक्तियां होती हैं उनको दिखता है ये भोग दे रहा है, अमुक देवी को दे रहा है, तो इसके जरिए हमें भी मिल सकता है, हम इसका काम बनाएंगे। इसलिए काम किसी का भी नहीं करना। और जिस समय आपको 40 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, अपने घर की सुख शांति, कैसी भी तंत्र बाधा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगे, दूर करे माता, शत्रुओं का विनाश करे, शत्रुओं से दूरी रखे या शत्रुओं को आपसे दूर रखे, कारोबार में वृद्धि, धन की प्राप्ति, संतान नहीं है संतान प्राप्ति, किसी भी प्रकार से जो जो बाधाएं हैं, गाड़ी चाहिए बिल्कुल गाड़ी मांगिए, पैसा चाहिए पैसा मांगिए, जो जो एक माता पिता से उनका बालक मांग सकता है वो सारी डिमांड करिए, जायज नाजायज कुछ नहीं। और याद रखिएगा दोस्तों, फिर से कहेंगे, किसी का भी काम मत करना, जिस दिन करना शुरू कर दिया परेशानियां आपने सहेड़नी शुरू कर दी अपने ऊपर, तो बहुत आसान प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। गुरु की आज्ञा जरूर लें। और अगर जिसके पास पूरी ये जो आसन मंत्र ये जो होता है देह रक्षा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र, घेर मंत्र, ये है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। गुरु मंत्र हो गया, किसी प्रकार से भय नहीं है उसको। तो एक बार दोस्तों करिए और आपके अनुभव बताएं, और शक्ति होती है या नहीं, चमत्कार जिसे कहते हैं, देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।